कैथल में 100 करोड़ रुपए की ठगी, हिल गया कैथल। डबल पैसे का लालच देकर 900 लोगों को बनाया शिकार, आरोपी विदेश फरार। बिटफिक्स फर्जी कंपनी ने लोगों को फंसाया अपने जाल में, बना हरियाणा का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला। ये जासान दिया 25 महीना में रुपये डबल है, चाहे करोड़ लाओ चाहे 2 करोड़ लाओ। हमारे ये टीम के कम से कम 7 करोड़ रुपए हमारे करीबन जी डाउनलाइन में करीबन थे 30 लाख के करीब, खुद का भी था 15-20 का। कैथल जिले में 100 करोड़ रुपए की ठगी ने पूरे कैथल के साथ साथ आसपास के जिलों को भी हिलाकर रख दिया है, जिसमें 900 लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बिटफिक्स नामक फर्जी कंपनी ने 25 महीनों के भीतर निवेश की गई राशि को दुगना करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। कंपनी ने पहले कुछ लोगों को रिटर्न दिया, जिससे आम जनता का भरोसा बढ़ा, लेकिन जब बड़ी रकम निवेश हो गई तो इसके संचालक गुरबाज और सोनू विदेश फरार हो गए। बता दें कि बिटफिक्स कंपनी ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पेहवा और कुरुक्षेत्र में ऑफिस खोले थे। इन कार्यालयों में कंपनी के एजेंट और कर्मचारी निवेशकों को यह भरोसा दिलाते थे कि उनका पैसा सुरक्षित है और 25 महीनों में 100% से अधिक का रिटर्न मिलेगा। कंपनी ने शुरू में कुछ लोगों को निवेश पर लाभ देकर उनके जरिए प्रचार करवाया। इसे पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, बिजनेसमैन और ग्रामीण सहित कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी। किसी ने रिटायरमेंट का पैसा लगाया तो किसी ने अपनी ज़मीन बेचकर निवेश कर दिया। लेकिन जैसे ही कंपनी को बड़ी रकम मिली गई तो कार्यालय बंद कर दिए गए और इसके मालिक विदेश फरार हो गए। ठगी के मुख्य आरोपी गुरबाज और सोनू घोटाले के बाद विदेश भाग चुके हैं। पुलिस को शक है कि वे किसी अन्य देश में छिपे हुए हैं। अब पुलिस उनके अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिटफिक्स जैसी फर्जी कंपनियां बिना किसी सरकारी निगरानी के काम कर रही थी, जिससे लोग आसानी से इनके जाल में फंस गए। कैथल का बिटफिक्स घोटाला हरियाणा के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बन चुका है। 900 लोगों के 100 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ठगी के मास्टरमाइंड विदेश फरार हो चुके हैं। अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं, यह सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। इनके संपर्क में आज पहले मेरी WPL कंपनी थी दवाइयाँ की, जो आदमी ने ठीक करा है, उस संपर्क में थे। उस संपर्क में थे, इसमें आ गए, वो मेरा नंबर निकाल लिया। बाद में जो इधर उधर से कंपनियां से टच नहीं होने नंबर है, कोई फेसबुक से निकाला, कुकर निकाला, वहाँ से फिर ये लिया इसमें बिटकॉइन कंपनी में। ये जासान दिया 25 महीना में रुपये डबल है, चाहे करोड़ लाओ चाहे 2 करोड़ लाओ चाहे 5 लाख रुपये लाओ। मेरे जासान दिया, मेरे खुद सुदेश मैडम ने कैथल वाली ने SI घराले ने 15-20 हज़ार रुपये दौरत लाए। शुरू में 15,000 का ID चालू थी, लाख लाओ 2 लाख लाओ, कितने लाओ चाहे करोड़ लाओ। पैसे लिए इन्हें कैसे, हाँ ना ऑनलाइन लिए, कैसे बांटने शुरू कर दिए। तो शुरुआत में कुछ रिटर्न भी किए? रिटर्न के मैं बोला पैसे ले लूँगा मैं 2-4 करोड़ रुपये। मेरे को ना पर नोट दिया, ना कुछ ये कि बोला चेक दिया, ना और कुछ दिया। प्रूफ है आपके पास जो पैसे आपने इनको दिए? मेरे पास प्रूफ तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये जितनी लेडीज बैठी हैं सारी हैं जी, सीमा है और है खेड़ी साथ। क्या नाम है? क्या जी? आरोपियों के नाम क्या है? आरोपिया के नाम है गुरबाज सिंह जी, इस गांव के, इस गांव के हैं जी, गुरबाज सिंह सोनू ये आरोपी हैं। सुदेश मैडम का थड़ाड़ी, अरे जी ना फोन उठा रही, को विदेश भाज गया। दोनों विदेश चले गए? गुरबाज और सोनू गुरु विदेश चले गया जी। हाँ, तो पुलिस भी आई थी? पुलिस आई थी। क्या कह रहे थे? पुलिस और सरपंच ने बोला है कि भाई परमिशन ले आओ। ये हम अपने परमिशन लेंगे, परमिशन दे बैठने देंगे। और तो हमने इंसाफ से ये जी इन कंपनियां तो फ्रॉड तो बचो, कौन का दे मैं भी इतने रुपये सैकड़ा ब्याज दे दो, इतने बचेगा रोड आप बाढ़ उस पर आ जाएंगे रोड पर जी। हलवाई भी साथ लेके आए थे आप? हलवाई तो जिन्होंने मन माने के मेरा फैसला 20 दिन में हुआ, हफ्ता में हुआ, 5 दिन में हुआ है। ये जितनी गाड़ी यही रवाएंगे जी, और पहले परमिशन लेकर आएंगे। हम गलत नहीं करा। सरपंच ने बोला कि यहाँ बैठक है कि देखो हमने चाहिए का तो उसका प्लॉट से कोठी का वहाँ धरना लगाएंगे और परमिशन लाएंगे। हमने आज चाला नहीं कानून कार्रवाई थे। सुभाष आडुआ जींद डिस्ट्रिक्ट। हमारे पैसे लेके भागे ये सोनू और गुरबाज जी।
यहीं के हैं, इसी जसवंती गांव। ये बिटफैक्स कोई कंपनी खोले हुए थे, बोलते थे बिटकॉइन में लगा रखे हैं और 2 रुपये 70 रुपये 70 पैसे ब्याज देते थे। तो उसी हिसाब से इन्होंने पैसे, हाँ, डबल का भी झांसा देते थे। 25 महीने में मतलब ये पूरी हो जाती थी स्कीम। हाँ हाँ, हमारे ये टीम के कम से कम 7 करोड़ रुपए। हाँ, और लोग भी हैं जी जो इस पे हैं, गुरबाज पे हैं जो भाई कम से कम 150 पौने 200 करोड़ का। कैसे, कहाँ दफ्तर था इनका, कैसे काम करते थे? ये पेवा में दफ्तर था इनका, कुरुक्षेत्र भी दफ्तर था इनका, कुरुक्षेत्र। वहाँ पे पैसे लेते थे, अब बंद है। कैसे कैसे लोगों के पैसे इसमें उलझे हुए हैं? इसमें कोई सरकारी कर्मचारी या कोई? हाँ, बहुत पुलिस वाले भी हैं। हाँ, तो कैसे पैसे कैसे लेते हैं, ऑनलाइन या कैश? ना कैश लेते थे, ऑनलाइन रसीद वगैरह को देते? ना कुछ नहीं। तो अब क्या कुछ आश्वासन दिया पुलिस पहुंची? पुलिस ये कह रही है भाई धरना और उठवा दिया, अभी तो आश्वासन मिला ही कहाँ। परमिशन लीजिए एसडीएम की, किसी एसपी की, डीसी की, तो परमिशन लेंगे हम, फिर बैठेंगे। आप हलवाई को लेकर भी पहुंचे हैं? हाँ, यहीं पे खाना बनाएंगे। हाँ, लंबा चलेगा, जब तक कुछ समाधान नहीं होगा तो धरना चलेगा। अगर वो आरोपी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उनको? पैसे लौटा दें, नहीं यहीं रहेंगे? भाई पैसे लौटा दें, हम तो भाई नहीं यहीं रहेंगे और क्या। क्या नाम है? ज्योति कौशिक, कहाँ से? रोहतक। जी, आज क्या मामला है, क्या? ये सर एक कंपनी थी, बिटफिक्स कंपनी, जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती थी। तो करीबन 3.5 साल पहले उस कंपनी ने जो है स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। कुरुक्षेत्र में इनका मेन हेड ऑफिस था, ब्रांच ऑफिस इनका पेहवा में था। तो सर 3-3.5 साल तो 3.25 साल तो इन्होंने बिजनेस ठीक किया, कहने को दबाव ये बना के रखते थे कि भाई लाओ डाउनलाइन या फिर इसमें मेंबर बनाने पड़ते थे, और इनका 25 महीने में डबल पैसा करके देने का दावा था। और अब ये करीबन 1 साल से ऑफिस चुपचाप बंद कर पेवा का भी और कुरुक्षेत्र का भी ये नदारद हैं, एंड दे वेंट टू अब्रॉड। कोई किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है लोगों का। अगर कुल मिलाया जाए तो काफ़ी करोड़ों में इनका बिजनेस था, जो लोगों से लेके जा चुके हैं ये। तो उसी की रिक्वेस्ट के लिए जब 1 साल हो गया, पहले इन्होंने कहा जी हमारे घर मत जाना, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो लोग इंतज़ार करते रहे। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 महीने का जो है टाइम मांगा, उसके बाद इन्होंने दिसंबर के लिए कहा, दिसंबर के बाद मार्च कहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। किसी से ये कांटेक्ट नहीं करते, किसी को पैसे के लिए कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे थे। तो आज फिर हमने सिर्फ एक गैदरिंग करी थी गांव के सरपंच से मिलने की, उनसे एक रिक्वेस्ट करने की कि आप अगर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए, उन्हें बुलाइए। कितने लोग हैं मैम ऐसे जिनके पैसे? सर इट्स राउंड अबाउट 900 पीपल्स। और कितना पैसा मान सकते हैं? नो आइडिया। यस, इट इज इन करोर्स। 50 करोड़ से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा? मे बी मोर देन दैट, मे बी मोर देन एग्जैक्ट अमाउंट आई डोंट नो। आपके कितने लगे थे? आई कांट टेल। 10 करोड़? नहीं, इतना नहीं, इतने पैसे वाले नहीं है। हाँ जी, कितने लगे थे आपके? हमारे करीबन जी डाउनलाइन में करीबन थे 30 लाख के करीब। खुद का भी था 15-20 का। पूरे प्रदेश से जो है लोग पीड़ित हैं इससे? हरियाणा के काफ़ी? हरियाणा के, हाँ, जो पेवा कुरुक्षेत्र के आसपास के एरिया ज़्यादा हैं। तो कैसे मैम प्रलोभन कैसे देते थे, कैसे संपर्क? यही था कि सर संपर्क तो डाउनलाइन है, जैसे मेरी जो अपलाइन में है उसने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने अपनी डाउन रिलेटिव्स को किया, रिलेटिव्स ने रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया। सारी पेमेंट ऑनलाइन? नहीं, इट वाज इन कैश। ऑनलाइन वो लेते नहीं थे, चेक के थ्रू वो नहीं लेते थे, किसी भी मतलब बैंक के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, और यही प्रॉब्लम इसीलिए ये आई है। 1 नंबर में लेते हैं? हाँ, देना चाहो तो भी उस चेक को भुनाते नहीं थे, रखे रहते थे। आरोपियों का क्या क्या नाम है? उनका नाम है गुरबाज और सोहन डांडी। कहाँ के? इसी गांव के हैं। क्या नाम है गांव का? जसवंती गांव के। तो क्या मांग करते हैं? मांग न्याय की मांग है। पैसे दे ना दे, कम से कम इन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इंडिया में आने चाहिए, ताकि और जो लोग हैं वो इस तरह से लोगों से पैसे ना हड़पें।
कोई शिकायत पुलिस में दी है? अभी तक तो नहीं दी, कुछ लोगों ने दी है, एक्शन चल रहा है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में वो मतलब उनको कोई नहीं पकड़ रहा जो भागे हुए हैं। पुलिस ने यही कहा है कि भाई आप कानूनी तरीके से पहले जाके परमिशन लीजिए, उसके बाद बैठना। तो हमारे में से कुछ लोग जाएंगे, परमिशन लेंगे। तो कब तक धरना रहेगा? अभी तो फिलहाल जो हमारे लीडर हैं वही जानते हैं कब तक रहेंगे। प्रशासन से क्या कुछ अपील करेंगे? प्रशासन से यही है कि गलती तो पहले हमारी है कि हम ऐसे धोखाधड़ी में फंसते हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों पे जो वेबसाइट पे ये दिखाया हुआ था कि हम रजिस्टर्ड हैं, तो हम तो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या? सर वो तो इतना पता नहीं मुझे, लेकिन वेबसाइट पे बिटफिक्स के उससे से था, पर वो बाद में पता चला कि वो जो फेक आईडी से। कंपनी का नाम क्या बताया? बिटफिक्स। कैसे करते थे मैम इसको? वो ये दावा करते थे कि आपको 25 महीने में आपका पैसा डबल देंगे। तो ये बिटफिक्स में पैसा लगाया जाता था, हाँ जी, उसके बाद फिर मेंबर जोड़े जाते थे। हाँ। और 24 महीने में उन्होंने जो है करीबन 5, 7, 9 और 11%, 6 महीने की किस्त करके ऐसे 4 किस्तें बांधी हुई थी 6 महीने ये की। भी था मैम, जैसे कोई आगे मतलब जो लोग जोड़े जाते हैं उनका कमीशन भी पिछले को मिलता है, कुछ बिल्कुल सर, इसीलिए लोग जोड़े जाते हैं कि जो पैसा लगाया था इसमें। 2 साल हो गए थे। कुछ पैसे रिटर्न भी हुए हैं थोड़े बहुत? सर रिटर्न कितने प्रतिशत हुए? कम नहीं, रिटर्न पहली बात तो वो पे आउट कह देते थे ले जाओ, 2-3 महीने तो सर हमने लिया भी, लेकिन उसके बाद प्रेशर इतना बना देते थे कि हमें अपना पे आउट दोबारा लगाना पड़ता था। टारगेट्स दे देते, इतना आपको बिजनेस ला के देना है। हाँ, तो वो क्या होता था कि अगर आपके नीचे डाउनलाइन में कोई नए बंदे नहीं जुड़ रहे हैं, नए बिजनेस ला पा रहे हो, तो आप अपना पैसा वापस लगाओ। और सभी ने लगभग यही किया कि सबने अपना पैसा वापस लगाया, किसी ने कुछ नहीं कम किया। सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति आए हुए हैं बाहर से और धरना दिए हुए हैं, जिनसे आगे बातचीत करी थी। वह धरना बारे आपने पहले पुलिस को सूचित नहीं किया, ना ही आपके पास कोई परमिशन है। तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं है, हम यहाँ बैठे थे, अब दोबारा हमको परमिशन मिलेगी उसके बाद हम बैठेंगे। मामला किस चीज़ का था? मामला को पैसे का लेन देन का बताया, को फैक्ट्री में बताया कंपनी है, उसमें पैसे लगाए थे और वो पैसे लेके फरार बताए। कहाँ के फरार हो यहाँ से व्यक्ति? 2 बंदे यहीं के बताए हैं, गुरबाज और सोनू है शायद, उसका क्लियर पता नहीं है। बाकी इनसे बाद में डिस्कस करके और बाद में पता चलेगा जो भी। ये कोई जींद से है, कोई रोहतक से है, और करीब 10 आदमियों ने अपना नाम लिखा है, 10 आदमी के आसपास है, जिनमें महिलाएं भी हैं। 4-5 महिलाएं हैं, 4-5 जेंट्स हैं। रिटर्न में शिकायत आपको दी? रिटर्न में हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी किसी प्रकार की भी।